हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अचीवर्स कोचिंग सेंटर में। और आज जो बीईओ का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर लेकर हम आए हैं आपके बीच और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक आंसर देने की कोशिश करेंगे और आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने पूछा है कि जो धीमे जो गाड़ी चल रही है उसमें बैठे व्यक्ति को तेज़ चलने वाली गाड़ी जो है कि 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखते हैं भाई इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। डिफरेंस कितने का है, 20 का है। और इनका क्या कहते हैं, चालों में डिफरेंस 20 का है, 18 सेकेंड में पार करते हैं। ध्यान दें यहाँ पर 20 की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो कट जाएगा तो 20 पंचे 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर उसका जो है 10% हानि होती है। तो मान लेते हैं 120 रुपये है। अब भाई 120 रुपये ही क्यों मान रहे हैं भाई, इसका भी कोई लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि ऐसी संख्या मानती हैं जो मानते हैं कि जो इसके हर है 4, इससे कट जाए। तो हमने 120 मान लिया, ठीक, 3/4 कर लिया, 4 तियाँ 12, कितना आ गया, 30 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। तो यानी 30 तियाँ 90, तो 90 रुपये की वो चीज़ बेची जाती है और हानि हो जाती है। तो इसका मतलब है 10% हानि हो जाती है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है इसका क्रय मूल्य इसका कितना है, क्रय मूल्य है इसका 100 रुपये, और 100 रुपये है। और ओरिजिनल हमने कितना माना था, 120, तो इसका आंसर, तो कितने प्रतिशत इसका लाभ हुआ 20%। फिर इन्होंने क्या कह दिया, यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो मूलधन क्या होगा। ध्यान दें, इसमें क्या करना है, बहुत जल्दी लगाने के लिए इसे क्या करेंगे, 420 है, देखो हर आपको मालूम है दूसरे वर्ष में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, वही जो चीज़ जो है फालतू पे मतलब कि जो है जुड़ता है। तो इसमें 420 है, तो यानी 20 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है और 400 रुपये साधारण ब्याज है। तो यानी कि आपकी 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, की वैल्यू हो जाएगी 400। तो जो हो जाएगा 5×8 40, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। तो 100% की वैल्यू आपकी 8,000 रुपये। तो आपका आंसर हो जाएगा 8,000, ठीक। वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य किया है। तो इसका आंसर है 3.3%, ठीक है। राजकोषीय घाटे में कितने प्रतिशत, कितना 3.3%। यानी कि ये अंतर क्या होता है कि जितना सरकार क्या होती है, जितना बजट रखती है और जितना ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत सरकार के धारणी यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष 5 में शामिल नहीं है। इसमें जो है गुजरात इस बार पिछड़ गया और गुजरात इसमें शामिल नहीं है। आगे तो नीचे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दी गई हैं, उन्हें काल अनुक्रम दिखाना। देखो सबसे पहले क्रिसिल 1987, इकरा 1991 और केयर 1993। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाई, देखो ये कितने 1987 और ये कितनी हो जाएगी 1991 और ये हो जाएगी 1993। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 321, ठीक है। ये जो है आपका आंसर है आपका 1 2 3 4, इसके सभी आंसर जो हैं सही हैं, ठीक है। अभी जो बैंक रिफॉर्म हुए हैं, तो जो आपका पैमाने के मितव्ययता का मतलब होता है इकोनॉमिकल, ये आपका जो है इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है। ध्यान रखें कि इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि कम से कम जो है मैन फोर्स के साथ में वर्क किया जाए और सबसे ज़्यादा भौगोलिक स्तर पर विस्तार किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए इनका ऑप्शन कौन सा सही है, 1 2 3 4, ठीक है। अब सहस्त्री संहिता का उपनाम क्या है। तो ये जो है आपका महाभारत का ही दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें शुरुआत में तो 8,000 ही श्लोक थे, फिर 24,000 हुए, बाद में इसमें 1 लाख हो गए, 1 लाख, इसीलिए इसका नाम
सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्दमम छत्रमों के किस धातु के अति दुर्लभ सिक्कों का प्रचलित थे? ठीक है भाई, जो दक्षिण भारत का रूल था। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो रजत सिक्के इन्होंने जारी किए थे, क्यों से सिक्के जारी किए? रजत सिक्के इसलिए जारी किए थे क्योंकि जो आपके यूनानी थे उन्होंने जो है स्वर्ण सिक्के जारी करके जो है करप्शन फैला रखा था। तो पूरी जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन मोदी जी ने किया था, वही जो है डिमोनेटाइजेशन की वजह से इन्होंने क्या कहते हैं स्वर्ण सिक्कों को हटा करके किसको जारी किया था? रजत सिक्कों को जारी किया था। आगे तो आगे चलते हैं। इसका आगे चलते हैं तो 10वें क्वेश्चन पे न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन जो था आपका तार्किक चिंतन पर आधारित था, और आपका जो मीमांसा था वो वैदिक अनुष्ठानों पर करना था। सांख्य दर्शन आपका वास्तविक ज्ञान, और वेदांत दर्शन आपका आत्मज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 17 मई 1540 को जो है कन्नौज के पास में युद्ध हुआ था आपका, जिसे बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो आपका इसका आंसर है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, किस आंदोलन के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? भाई चोरी चोरा की जो घटना हुई थी गोरखपुर में, वहाँ के एक थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी। उसी की वजह से, उसी से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने आपका आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका आंसर होगा चोरी चोरा। ठीक है, गदर पार्टी किससे संबंधित नहीं है? लाला हरदयाल, लाल बाल पाल जो थे आपके, जो गरम दल के नेता थे, उन्हीं में से लाला हरदयाल थे। सॉरी, लाल बाल पाल नहीं, जो लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है आपकी की थी लाला हरदयाल ने। और उसके बरकतुल्ला और पंडित रामचंद्र बोस ये सभी जो हैं सदस्य थे, लेकिन इसमें खुदीराम बोस इसके सदस्य नहीं थे। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह बिल्कुल सुमेलित है, 5960 में हुआ था। जयंतिया विद्रोह गलत है। कुकी विद्रोह ये भी गलत लिखा हुआ है, और कुका विद्रोह ये भी गलत। इस हिसाब से आयोग इस क्वेश्चन को गलत मान लेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पर ऑब्जेक्शन जरूर करें, और ये जो है क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से कौन से किसने कहा था कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है? देखो भाई, ये कथन जो है आपका एनी बेसेंट जी ने कहा था, जो कि एक आपकी होम रूल की इन्होंने स्थापना की थी, जिसको आजकल जो है घरेलू शासन लिख करके आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? एनी बेसेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? भाई इसमें जो है आपका आंसर जो है नाइट्रोजन। इसका आंसर क्या है? नाइट्रोजन है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो ध्यान दें भाई, आपको जो बताना है। हाँ, तो 1 किलो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की? भाई आप जब यूरिया का खरीदने जाएंगे, उसकी बोरी पे लिखा था कि नाइट्रोजन की मात्रा 46% के करीब होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो लगभग इसका आंसर लगभग में आएगा 2.2 kg। 2.2 kg इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। ऊसर मिट्टी के संबंध में चूने का प्रयोग, इससे सुधारा जा सकता है चूने के प्रयोग से। pH वैल्यू 7 से अधिक है, बिल्कुल सही इसका आंसर। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो इसमें से लास्ट के 2 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो आपका 2 और 3 इसका सही है। अब आगे चलते हैं। फॉर्च्यून इंडिया में 500 कंपनियों में की सूची में अनुसार 2019 सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। सबको पता है कि आजकल जो है एक ही चीज़ चल रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो निम्नलिखित में से किस बांध पर स्थित है? रिहंद बांध पर स्थित है। ठीक है, रिहंद बांध में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लेट को लगाया गया है, जो कि आपका
उसमें जो है आपका तैर रही हैं और उसी को जो है तैरता हुआ सौर संयंत्र कहते हैं। आगे बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ठीक है, बीबी गिरी राष्ट्रीय संस्थान नोएडा में है, तो इसका एक 4 हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र यानी कि B1 है आपका। तो और इसका जो है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विद्यालय जो है आपका मथुरा में है, और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान आपका गाजीपुर में है। तो आपका आंसर हो जाएगा C। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा जिला संतरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, संतरे उत्पादक के लिए। भाई इसमें सहारनपुर आंसर है, बहुत फेमस संतरा है वहाँ का। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भाई जी इसका आंसर जो है पता है, कानपुर है, वाराणसी में सब्जी वाला है, ठीक है, और मेरठ में आपका लकड़ी का काम होता है। उत्तर प्रदेश में कथनों पर विचार किया, यह देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य, बिल्कुल सही। इसमें से देश का कौन सा अधिकतम आलू की खेती की जाती है, अधिकतर की जाती है, बिल्कुल सही। देश में गन्ना प्रमुख उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान, नहीं इसका दूसरा स्थान है, तो इसीलिए आंसर 1, 2, 3 आंसर इसका सही होएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1, 2, 3। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र है, ठीक है। तो ध्यान दें, अभी मिला लें, उसका जो है डिटेल सॉल्यूशन बाद में कराया जाएगा। निम्नलिखित में से एक कथन दूसरे के कारण तो कहा गया है, ठीक है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, बिल्कुल जो है सही है। आपका धार्मिक स्वीकृति के आधार पर ही इसका जो है चलन है, तो इसका दोनों आंसर इसके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता में उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल है जिन्हें शामिल नहीं है, जिसे 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया? राइटर्स बिल्डिंग। तो इसका आंसर क्या है? राइटर्स बिल्डिंग। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती, ठीक है, जो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यही जो है सोच विकसित है थी अभी तक। आगे चलते हैं। पवित्रता से जुड़े सामाजिक संस्कृति के मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय का निर्माण कराया। दोनों आंसर इसके, दोनों ही कथन इसके सही। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे का सर्वाधिक प्रकोप में प्रभावित है? इसका जो है आपका खसरे सबसे अधिक प्रभावित जो है कांगो गणराज्य, इसमें कौन सा है? कांगो गणराज्य। आगे देखते हैं। अफ्रीका में निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी में खोला? नाइजर। इसका आंसर क्या है? नाइजर। नाइजर में इन्होंने अपना कन्वेंशन सेंटर खोला है। नाइजर की राजधानी मियामी। जनवरी में मिशेल ओबामा की जो पत्नी हैं उनको एल्बम है तो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। इस एल्बम का नाम है बिकमिंग। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिमा स्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार सुमेलित नहीं है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान, सिंगापुर तीसरे स्थान में, भारत 72वें स्थान, सही है, लेकिन यूएसए चौथे स्थान पर ना होकर के जो दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो इसीलिए यही गलत है। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में मैं जो दुबई में रहती हूँ, बिल्कुल सही है। 120 भाषाओं में गाना गाया, बिल्कुल सही, जो बिल्कुल बंडर गर्ल हैं। तो आंसर है 1, 2, 3, 1, 2 दोनों सही हैं। COP26 का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? ठीक है भाई, ये जो है प्रस्तावित था ग्लासगो में, ठीक है। तो
आगे चलते हैं। बांस एक जादुई घास, इसका जो 2 दिवसीय कार्यशाला प्रदर्शनी 11 से 12 में ये आपका जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। अजरबैजान की राजधानी बाकू किस किस एक सागर के किनारे स्थित है? भाई ये कैस्पियन सागरीय देश है, ठीक है, ध्यान दें। तो आगे चलते हैं, मिलान करने के लिए देखते हैं। लानोज आपका क्या है? लानोज है 4, यानी कि आपका दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपीज आपका है, स्टेपीज जो है आपका यूरोप में है, और प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका में, और बेल्ट आपका यूरोप में। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ए वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। खिरगिज, खिरगिज आपकी मध्य एशिया की जनजाति है। बुशमैन कालाहारी, एनू जापान, और बद्दू अरब में पाई जाती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है सी वाला इसका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें कि इसका क्या बताया? खिरगिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनू जापान, और बद्दू अरब में। आगे चलते हैं। तो भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो है आपका नवेली तमिलनाडु में जो स्थित है, ये आपका लिग्नाइट कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध है। भारत में कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो बराकर, जमुनिया और बारकी, जो तीनों हैं, लेकिन इंद्रावती जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। घाट प्रवाह परियोजना, हाँ तो देखते हैं इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। घाट प्रवाह कर्नाटक है, उकाई गुजरात, नीरा महाराष्ट्र, लेकिन इसमें जवाई तमिलनाडु में नहीं है। जवाई जो है आपकी परियोजना हिमाचल और राजस्थान में बहती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जवाई परियोजना। इसमें से कौन सा कथन सही है? भारत उड़ीसा का क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है, और आपका यही आंसर हो जाएगा। अब बकाया इसमें ऑप्शन पढ़ दें। कर्नाटक, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। कर्नाटक में चांदी नहीं सोना सबसे ज़्यादा होता है, और चांदी राजस्थान में होती है। आंध्र प्रदेश में बक्साइट से सबसे बड़ी मात्रा में नहीं है, ठीक है। और उड़ीसा के लिए तो मैंने बता ही दिया था क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भारत का लौह अयस्क जो है किस सेल से समूह? धारवाड़। भारत में ज़्यादातर जो लौह अयस्क है धारवाड़ के पठार से पाया जाता है, ठीक है, उन्हीं के चट्टानों से। सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? जो सेल्वा वन चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। सेल्वा जो है आपका चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन होते हैं, और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेजॉन के जंगलों में। सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत में किस नगर में स्थित है? प्रयागराज में, बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रयागराज में। भारत के पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। किस में लागू किया था? 1986 में लागू किया गया था। आगे इसमें इन्होंने कहा घनत्व के घटते हुए क्रम में रखो, वो भी दक्षिण क्या कहते 2011 में। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर डी वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। माइक्रोराइजा सहजीवी संबद्ध है। माइक्रोराइजा सहजीवी जो है आपका इसका जो है माइक्रोराइजा इसका है शैवाल और कवक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक। कौन सा विटामिन है सही नहीं है? विटामिन देखिए, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ विटामिन हार्मोन का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, बिल्कुल सही। विटामिन के आपका के जल में घुलनशील होता है, गलत। जो आपका बसा में घुलनशील होता है, इसमें घुलनशील होता है, बसा में घुलनशील होता है। तो आपका जो है विटामिन के जो है जल में घुलनशील नहीं होती है, जो बसा में घुलनशील विटामिन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 50 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इनको सम्मिलित कर। देखिए, अम्ल वर्षा जो होती है सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण होती है। और आपका ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, यानी कि A4 और D1। तो आपको जो है सॉरी, इसमें जो है गलत बता गए, दोबारा सुने। तो अम्ल वर्षा जो होती है
A3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड A3, और आपका D1 ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जैसे। तो इसमें कौन से ऑप्शन में, जो आपके दो ऑप्शन बी और सी में है। और तो क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन का संयोजन, हीमोग्लोबिन का संयोजन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, संयोजन हो जाता है। और उसके बाद में आपका प्रकाशिक जो है प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल जो फॉग होता है, जे आपका इससे मिलकर बना होता है। तो आपका कहते हैं कि इसका आंसर सी वाला होगा, ठीक है। तो इसका B4 आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ़ारेनहाइट में 200 फ़ारेनहाइट इसका मान सेल्सियस में क्या होगा। देखो ध्यान देंगे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल वाला 36.4 होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दें, तो वो जब फ़ारेनहाइट में मापते हैं तो आपका 98.6 बैठता है जाके। तो आप जो ध्यान रखिए कि इसका अगर हम निकालेंगे 200 फ़ारेनहाइट का अगर निकालेंगे तो सेल्सियस में क्या बैठेगा जाके, ठीक है। तो उसे ध्यान दें, तो इसका आंसर हो जाएगा 93.3। तो क्या हो जाएगा, 93.3 सेंटीग्रेड हो जाएगा। आगे चलते हैं। उपाधियों का अंत, देखो इसे सुमेलित करना है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 26 में, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आपका 29 में, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 का डी। इसका आंसर हो जाएगा 52 का डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन में के लिए कौन सी बातें सही हैं। संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, बिल्कुल। नगर पालिका में कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना की गई, बिल्कुल सही। और आपका नगर पालिका में महिलाओं का संरक्षण, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका आंसर केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में प्रयोज्य, बिल्कुल गलत। आपका जो सभी राज्यों पर अलाउ है। तो 53 का आंसर हो जाएगा 1 2 3, पहला वाला। चौवन, शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण का केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है आपका, देखते हैं भाई, मिलाते हैं इन्हें। 56 में दिया गया है सुमेलित करना, इनमें कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो आपका देखते हैं कि इसका आंसर होगा बी। भाई देखो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर प्रकट करना, तो आपका अनुच्छेद 51 गा में है, ठीक है। और फिर उसका प्राणियों के लिए दया भाव रखना आपका अनुच्छेद 51 का छा में है। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ठीक है, इसका जो है अनुच्छेद का जा में है। उसी तरीके से आपका राज्य की लोक सेवाओं और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये जो है आपका अनुच्छेद 50 में है। किसमें, अनुच्छेद 50 में। तो इसका एक ही मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अब आगे चलते हैं। भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। आपका 4 तियाँ 12, -2 10, 10 तियाँ 30, 30 - 2 28, और 28 करेंगे 84, और आपका -2 82 आंसर है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर जो है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, तो ए का पिता है, और डी ई का संबंध क्या है। तो ध्यान दें, देखो अगर इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे किस तरीके से, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। बी सी का भाई है, बी सी का भाई हो गया। सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है, और ई ए का पिता है, ई जो है
ए का पिता है, यानी कि इन सब का पिता जो है ई हो गया। तो आपका हमको बताना है कि डी और ई का संबंध क्या होगा, ये इसकी बहू होगी, ठीक है। सही, तो इसका आंसर क्या है, बहू। अब देखिए दिसंबर को इन्होंने देखो एक एक अक्षर को पलट कर रख दिया, ई आर कर दिया है इस तरीके से, तो इसीलिए जो नवंबर को इन्होंने पलट कर लिखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है। तो इसी को मान करके कुछ अमानवता, भाई जो कहा नहीं गया है तो फिर क्यों सही होगा। तो कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी ये भी बात नहीं गई, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं ये बात जो है जरूर कही गई है। सभी में कुछ का सेंटेंस हमेशा सही रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा। एक और एक को जोड़ दो 2, एक और 2 को जोड़ दो 3, 3 और 2 को जोड़ दो 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुए एक मुख्य विषय जो रासीना डायलॉग थे उसमें जो है आपका मुख्य विषय क्या था, उसका मुख्य विषय था बहुपक्षीयता बहुध्रुविता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला जो है कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी, ठीक है। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। प्रथम स्थान में भाई सबसे बेहतर राज्य जिसमें केरल ही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। तो भाई तो ऑपरेशन वनीला जो है आपका मेडागास्कर की सहायता के लिए वहाँ पर शुरू किया गया था, ऑपरेशन वनीला, ठीक है। आगे तो इसका आंसर क्या होगा, मेडागास्कर। निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 G20 की अध्यक्षता का जापान से प्राप्त की। भाई जापान ने कहा कि हम नहीं करा पाएंगे, तो सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता ले ली। आगे चलते हैं 66 वाले क्वेश्चन पे, ठीक। तो चमेरा क्या है आपका, 66 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपका चमेरा जलीय ऊर्जा से संबंधित है और ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा से, कुंदाकुलम आणविक ऊर्जा से और पतारातु आपकी तापीय ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। देखो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293 टन करोड़ टन है। देश में गैर कुछ प्रमाणित भंडार झारखंड और उड़ीसा में, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और इसका जो है आपका 315 टन जो है इसका सही आंसर है। तो इसका अगर देखेंगे डाउटफुल रहेगा कि वो करंट अपडेट डाटा के अकॉर्डिंग देते हैं या पिछले डाटा के अकॉर्डिंग देते हैं, तो अभी तो इसका आंसर जो रहेगा ए गलत परंतु और सही। आगे चलते हैं। तो जरवा जनजाति जो है आपकी तमिलनाडु की है और कुकी मणिपुर में और थारू आपकी मध्य प्रदेश में और थारू उत्तर प्रदेश की और गोंड आपकी मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना कुछ नगरीय जनसंख्या का 7% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती हैं। 2010 में देश में 10 लाख की जनसंख्या 53 थे। देखो दूसरा वाला बिल्कुल सही है और पहला वाला भी सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है। इसका भाई आपका महाराष्ट्र जो है जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में तीसरा। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के बाद में सीधे आपका महाराष्ट्र का नंबर आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या में बालकों की संख्या सर्वाधिक है। बालकों की संख्या जो है सर्वाधिक है। हाँ, तो भाई बालकों की संख्या जो है सर्वाधिक जो है हरियाणा में है। तो इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा हो जाएगा। तो
तो भाई आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। आपका देखो 72 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, पढ़िए। तो नोक्रेक जो है आपका मेघालय में है, और मानस तो पता ही है असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और अगस्त्यमालाई आपका केरल में। तो इस हिसाब से इसका आंसर मिलाने पर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो देखो नोक्रेक आपका मेघालय में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्त्यमालाई केरल में। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर के सतन में स्वेदन यानी पसीना का बहना द्वारा हानि निर्भर है केवल वातावरण के ताप पर, और जिसमें दोनों आंसर सही हैं, दोनों पे निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है। आपका इसमें जो है सूक्ष्म पोषक मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम आपका मैक्रो एलिमेंट्स में आता है, यानी कि अधिक मात्रा में चाहिए होता है। हीमोग्लोबिन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं है। ठीक है, लाल रंग का होता है, सही है। या फेफड़ों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, सही है। कुछ अम्लीय होता है, बिल्कुल सही है। यह ऊतकों में फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन से किसे प्रबंधन किया जाता है। भाई ये जो है डायबिटीज होती है उसको जो है कंट्रोल किया जाता है। तो मधुमेह इसका आंसर है। तो आगे जो है मौलिक कर्तव्यों में कौन शामिल है। मौलिक कर्तव्यों में देश की रक्षा शामिल है। आयकर देना ये शामिल नहीं है। हमारी ठीक है, सामाजिक संस्कृति में गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, भारत के मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल गलत है। जो सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो है आर्टिकल नंबर 74 में इसका जिक्र किया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के पात्र रखते हैं, बिल्कुल दूसरा वाला बिल्कुल आपका सही है। तो इसका आंसर ए गलत, आर सही है। ठीक है, पाँचवीं पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों का कालांकन करो। सबसे पहले अशोक मेहता समिति, फिर BR मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, फिर राव समिति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण देता है, बिल्कुल सही। इसका जो है भाग 12 है, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने मैथ का क्वेश्चन है, ए 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी 7 घंटे में, और सी 8 घंटे में बनाता है। प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो कितना हो जाएगा। तो क्या करना है, 6 को पहले ए का निकालना, 6 गुणे आप क्या करो, 6 गुणे 21 कर दो। आपका 21 गुणे 8 कर दो। इसमें क्या करना है आपको, 21 गुणे 8 करना है, और 6 से डिवाइड कर दो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 28। तो ये बनाएगा 28 बनाएगा। इसी तरीके से आपका जब आप इसे 7 से भाग देंगे तो 7 तो 20 क्या कहते हैं इसका, हाँ इसका 28 आएगा। और जब इसका बी का निकालेंगे इसी पर 24 आएगा, और इसी तरीके से जब हम आपका इसका निकालेंगे तो 21 आएगा, और सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर 73 आएगा। आगे BCDE को छोड़ दिया, F ले आया। इसी तरीके से GHI J छोड़ दिया, K आ गया। इसी तरीके से इसमें ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। P है तो Q से स्टार्ट, QRS, T छोड़ दिया, U आ गया। आपका आंसर हो जाएगा
सी वाला, ठीक है। यदि किसी का जन्म जो है 1980 में हुआ है और उस दिन गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो यक्स का जन्म 3 मार्च को होता है और बाई यक्स से 4 दिन बड़ा है, तो बाई का जन्म किस दिन हुआ। तो सिंपल है, इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जो है 3 मार्च, आप जो है गणतंत्र 26 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक के दिन काउंट कर लो, भाई फरवरी 28 दिन की हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद में उधर जनवरी में कितने 5 दिन बचे थे और 3 दिन इसमें बचे, तो टोटल इसमें कितना है 36, और इसे जो है 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया आपका जो रिमाइंडर बचा है वो आया है 1। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो शनिवार के से हम एक दिन आगे निकल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, हाँ रविवार, ठीक है रविवार। अब रविवार वाले दिन जन्म हुआ एक्स का, और एक्स से 4 दिन पहले कौन आया है आपका बाई, तो आपका 4 दिन पीछे आएगा तो क्या आ जाएगा बुधवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार आंसर हो जाएगा। अब भाई आगे चलते हैं, तो 84 का जो है अभी लॉजिक जो है नहीं पता है, 85 वाला देखें। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, और यदि ए का वर्तमान आयु 29 साल है और बी का अनुपात, देखो क्या करना है सिंपल था, आप क्या करें इसमें हो जाएगा आपका कि आप 4 वर्ष पहले चले जाएं, 5 वर्ष सॉरी, 29 में से 5 जाएगा 24 साल बचेगा, 24 साल लिख दिया। अब ए का अनुपात 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 छंग 24, 6 आया। हमें बी की आयु चाहिए 6 पंचे 30, यानी कि 5 साल पहले उसकी 30 आयु थी, अब वर्तमान चाहिए तो जोड़ दो 5 साल, 35 साल हो गए। अगला क्वेश्चन भाई 86 वाला क्वेश्चन भी जो है गलत है, ठीक है, तो ध्यान दें आपका 86 वाला क्वेश्चन भी क्या है गलत है, और आप इस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जो 2 की पावर 1/3 होगा, ठीक है 2 की पावर 1/3 होगा, अगर ये ऐसे लिख दिया जाए क्वेश्चन तो इसका आंसर जो है 4 आ जाएगा, तो इसीलिए आप सभी लोग इस पर ऑब्जेक्शन करें, जो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 2 जीवाएँ हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से, इस तरीके से हैं। तो एक तो ए बी और ये सी और डी, ठीक है, और यहाँ पर बनाया गया है कोण 50 डिग्री, ठीक है। और ये आपको पता है कि आपका चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी कि आपका पूरे क्या कहते हैं 180 बनाते हैं, तो 180 में से बनाए तो 130 हो जाएगा जी, तो ये वाला 130 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो आंसर किसका कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इन्होंने कहा है मासा और लासा जो है 2184 है, अनुपात कितना है आपका अनुपात 1:4 है, तो क्या करेंगे, तो आप देखें, तो आप क्या करें कि इसे मान लें कि एक एक्स है और एक है 4x, तो संख्याएं आ गई और बराबर आपका 21 × 84, ठीक, तो 4 से इसे काट दें 21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 84, सॉरी आपका एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 21 × 21, तो आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। अब बड़ी संख्या चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा 84। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य में 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, इसका आंसर है तमिलनाडु। तो इसका भी 90 वाले का क्वेश्चन भी जो है आपका आंसर जो है डाउटफुल है, तो इसका जो है बाद में आंसर बताया जाएगा। आगे 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत ने कब तक के लिए लक्ष्य रखा है, ठीक है, तो इसका आंसर है 2024 तक, ठीक है, तो इसका आंसर जो लक्ष्य रखा गया था 2024 तक रखा गया है। आगे चलते हैं, तो भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 किया, बिल्कुल सही है। इनके सिंह है, बिल्कुल सही है। तो इसकी और आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें पूछा गलत कौन सा है 2020-25 तक, ठीक है, तो इसका आंसर जे हो जाएगा।
तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में पल्लव शासकों द्वारा नाम उनके राज्यकाल के दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं आपका, सबसे पहले आए थे महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन का कार्यकाल 630 से करीब रहा था ईस्वी में। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे आया नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन के बाद में आए थे परमेश्वर वर्मन और सबसे लास्ट में आए थे नंदी वर्मन, जिनका शासनकाल 730 के आसपास से था। ठीक है, तो आप जो है इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं भाई, चंद्रगुप्त जो है आपके गुप्त वंश के जो है वार्षिक संस्थापक माना जाते हैं और इन्होंने राज्य विस्तार की नीति के तहत इन्होंने कुमार देवी से शादी की थी। तो किससे शादी की थी? कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी चंद्रगुप्त ने। तो इसका आपका ए वाला कितना है? 3 हो जाएगा। और समुद्रगुप्त ने दत्ता देवी से शादी की थी। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, आपका कुबेर नागा से शादी की थी और कुमारगुप्त ने अनंत देवी से शादी की। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। अल हिलाल पुस्तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। ठीक है, आपका फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इनको जो है कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, इनको जो है आपका आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन न्यू इंडिया एनिवेशन ने नहीं लिखी थी। आपका ये जो है आपकी किसने लिखी? वेद मेहता ने लिखी थी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सम्मिलित नहीं है? वेद न्यू इंडिया। आगे चलते हैं। तो अगला जो है आपका इसमें मुझे इनका मिलान करना है 96 वाले में। तो आप ध्यान दें कि ताजुल मासिर जो है हसन निज़ामी की किताब है। खज़ाइन उल फतूह जो है आपकी अमीर खुसरो की किताब है। तारीख़ मुबारक शाही आपकी जियाउद्दीन बर्नी की किताब है। और फतवाए तो तारीख़ मुबारक शाही जो लिखी थी आपकी याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। और फतवाए जहांदारी आपकी जियाउद्दीन बर्नी। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया आपका ए वाला। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो एंड्रयू फ्रेज़र इन्होंने सम्मिलित करना है भाई। एंड्रयू फ्रेज़र के थॉमस रॉबर्टसन और जे कॉलिन स्कॉट मॉनफ्री। ठीक है, ये कौन थे? आपका एंड्रयू फ्रेज़र जो हैं पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे। पुलिस आयोग इनकी देखरेख में बनाया गया था। फिर उसके बाद एंटनी मैकडोनल्ड सिंचाई आयोग सिविल इंजीनियर थे। जे कॉलिन स्कॉट मॉनफ्री अकाल आयोग के बनाए गए थे। ठीक है, और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग के। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्य समाज के आंदोलन ने हिंदुओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की थी। बिल्कुल सही आंसर है। आर्य समाज आंदोलन से स्वैत जातियों की श्रेष्ठता विश्वास के जड़ों से कमजोर। ठीक है, इसका बी वाला जो है ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका जो है इसका ये सही है, लेकिन आर गलत है। लाला लाजपत राय के संबंधित इनका देखो जो है इसका आंसर डाउट में है, और इसका क्लियर होने के बाद में आपका चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। विलय सिद्धांत के तहत इनको जो है लगाना है। तो सबसे पहले जो विलय के सिद्धांत ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते थे, तो सबसे पहले जो आपका कुशासन का आरोप लगा करके मिलाया गया था, तो सतारा को मिलाया गया। तो सतारा के बाद में बघाट को, फिर उसका उदयपुर को, फिर उसे झांसी को मिलाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2।
गन्ने के उचित पारिश्रमिक जो है आपका, इसका मूल्य कौन अनुमोदित करता है? ठीक है, देखते हैं भाई कौन अनुमोदित करता है। आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी गन्ने का मूल्य निर्धारित करती है। आगे, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, बिल्कुल सही। असंतृप्त कार्बन अम्लों से अधिक मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को मौद्रिक नीति में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपका 5.15 एंड 4.9 थी। या वस्तु एवं सेवाओं के लिए भाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए इसमें कहा है, या वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, बिल्कुल सही। लेकिन जो आर्थिक सलाहकार एवं कार्यालय नहीं, जो CSO आंकड़े जारी करता है, तो एक और भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग करती है, तो बिल्कुल सही है आपका 1 और 3 आंसर इसका सही है। आगे, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है आपका नोएडा, ठीक है, नोएडा इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किसे अन्ना प्रथा क्षेत्र कृषि वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र इसके लिए प्रथा के लिए अभिशाप कहा जाता है। तो आगे चलते हैं भाई। कन्नौज इत्र के लिए बिल्कुल सही है। आपका बुलंदशहर छीनी मिट्टी के लिए बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ अमरूद के लिए सही। चित्रकूट आपका लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं सही है, ठीक है। अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिलों में से संबंधित हैं? आपका सोनभद्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या है? सोनभद्र। आगे चलते हैं, फास्फेटिक उर्वरक है आपका नील हरे शैवाल जो है फास्फेटिक जैव उर्वरक कहलाता है। बकाया तो जिस सब के सब जो हैं आपका इसमें से अगर देखें वेस्कुलर, आर्बुस्कुलर, माइकोराइजा जो है अगर जो छोड़ दें तो बकाया सब के सब फास्फेटिक जैव उर्वरक हैं। आगे चलते हैं 110 पे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपत राय, वेदनाथ मिश्र, धनपत राय श्रीवास्तव। देखो भाई धनपत राय तो हमने बचपन में पढ़ा था कि आपका मुंशी प्रेमचंद्र का नाम है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन्हें कहते हैं, जैसे कि शुरुआत में निकल गया तो इनका तो A3। फिर उसके बाद रघुपति राय आपका नागार्जुन, इनका पूरा भाषण नागार्जुन। वेदनाथ मिश्र इनका जो है फिराक गोरखपुरी, इन्हीं को कहते हैं फिराक गोरखपुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका C आंसर हो जाएगा, सही है, ठीक है। 111 का क्वेश्चन जो है आपका डाउटफुल में है, तो उसका आंसर मिलने पे बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही है? ग्रीस की कैटरीना साकेलारोपूला देश की इतिहास की पहली महिला चुनी गई, बिल्कुल सही है। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत। जी आपके वहाँ की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, क्या है आपका? स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय में सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। अधिकांश लोगों को खुले में शौच करना, नियमित प्रातःकाल भ्रमण और फसलों की देखभाल सामाजिक हिस्सा है, ठीक है। अभी तक का जो आपका पाश्चात्य सोच थी वो उसके कारण आपकी यही जो है आपका आंसर 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही होंगे। ग्रीन पीस इंडिया के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 287 नगरों में सबसे प्रदूषित झरिया कहाँ है? झारखंड में है।
तो आगे क्या है, बिम्स्टेक देशों के जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली के लिए इसमें सम्मेलन जो है काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। बिल्कुल गलत, भारत में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु में परिवर्तन, लचीलापन और कटिबंधीय छोटे धारक कृषि की प्रणाली का सुधार। ठीक है, केवल इसमें 2 आंसर आपका सही है। जब विशाखापट्टनम में हुआ था, इसका आंसर क्या है, 2 सही है। विशाखापट्टनम में इसका हुआ था, काठमांडू नेपाल में नहीं हुआ था। आगे चलते हैं भाई। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, तो आपका इसमें मिलान हो जाएगा। और आपका तो पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। और फिर किंशासा, किंशासा किस देश की राजधानी है, कांगो। ठीक है, कांगो देश की राजधानी है किंशासा है। फिर उसके बाद में जो अगर हम बात करें तो बैंकॉक, बैंकॉक किस नदी के किनारे है, आपका चाओ फ्राया नदी के किनारे। और एशियंस जो है आपका पराग्वे नदी के किनारे, तो इसका आपका जैसे हो जाएगा पेरिस सीन नदी के किनारे हो जाएगा, किंशासा जेरे यानी कांगो नदी के किनारे, और बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के किनारे। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी। जी भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। और सबसे ऊपर पड़ता है होकेडो। ठीक है, फिर हांसू, सिकाऊ और क्यूसू। तो आपका डी आंसर इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व में अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीप में पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। बिल्कुल सही है। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, उनकी नमी आर्द्रता में कमी आती है। बिल्कुल सही है आपका, इसके दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। अब मिलान करना है भाई इसका 119 वाले क्वेश्चन का। उकाई परियोजना तापी नदी के किनारे है। उकाई परियोजना तापी नदी के किनारे है। और आपका जयकावड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पे है। खड़गवासला आपका मूथा नदी के किनारे, मूथा नदी पर है। और मयूराक्षी आम्बी नदी के किनारे है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 120 वाला क्वेश्चन है कि इनका मिलान करना है। तो माकुम क्षेत्र जो है आपका असम में है, नामचिक पर्वत नाम सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। और गिरिडीह झारखंड में, और सोहागपुर मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सारे लोग अपने अपने पेपर को अच्छे से इवेल्युएट कर लें और उसका देख लें कि किसका कितना क्या स्कोर होता है। और आगे हम अपने चैनल पर जो है इसकी कितनी कट ऑफ जाएगी उसका एनालिसिस करके लगभग 2 से 3 दिनों बाद हम आप सबको प्रोवाइड करा देंगे। तो सब, और अगर हमारा वीडियो जो है आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहा है, आपने आंसर की में जो है आंसर की सही तरीके से और आपने टिक कर ली है, और तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।